इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हम अपने दिमाग के स्ट्रक्चर को कैसे चेंज कर सकते हैं। हम ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे, हम ऐसी हैबिट्स अपनाएंगे, अब ऐसा लाइफस्टाइल चेंज करेंगे कि हमारा दिमाग स्ट्रक्चर उसका चेंज होना शुरू हो जाए। मैं आपको यहाँ पर एक टर्म से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ जिसे कम्पिटिटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो हमारे दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं, हम दिमाग को मॉडल कर रहे हैं, उनके मैप्स बना रहे हैं और इन हिस्सों का अपना अपना काम है। इन हिस्सों को इनपुट कहाँ से मिलती है? हमारी सेंसेस से मिलती है। मसलन हमारी आँखों से, कान से, टच की सेंस से, सूंघने से, टेस्ट करने से, ये वो सारी सेंसेस हैं जिनके ज़रिए इन हिस्सों को इनपुट्स मिलती हैं और उस पर ये अपना काम करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और फिर फाइनली जो डिसीजन होता है इंसान का वो मसल्स को कम्युनिकेट कर दिया जाता है और हम मूवमेंट करते हैं। तो दिमाग का जो सबसे अहम काम है वो ये है कि हमने मूवमेंट करनी है। इसलिए जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां इंसान की सेंसेस पूरे तरीके से काम नहीं कर रही तो दूसरी सेंसेस काफ़ी ज़्यादा, इसका कभी इम्कान है कि दूसरी सेंसेस ज़्यादा पावरफुल हो सकती हैं। एक ज़माना था जब इंसान के दिमाग के बारे में कहा जाता था कि इसका राइट साइड और इसकी लेफ़्ट साइड, इनके अलग अलग काम है और लोगों को कैटेगराइज किया जाता था कि इन साहब का राइट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट है और इन साहब का लेफ़्ट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट है। आज की साइंस ये कहती है कि हमारा राइट साइड का ब्रेन हमारे लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है और हमारा लेफ़्ट साइड का ब्रेन हमारे राइट साइड को, फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करता है। बिल्कुल जी, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इंसान जब भी कोई काम करता है तो वो अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करता है। ना तो कोई राइट साइड है फंक्शनल और ना ही कोई लेफ्ट साइड है। जब हम दिमाग की साइंस को देखते हैं, न्यूरो साइंस को देखते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे दिमाग की न्यूरो डेंसिटी बिल्कुल एक जैसी है। जब भी हमने लोगों को देखा जो कि क्रिएटिव थे और उनकी न्यूरो डेंसिटी को देखा तो दोनों तरफ राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में, साइड में एक जैसी न्यूरो डेंसिटी नजर आई। कोई फ़र्क नज़र नहीं आया कि उनका दिमाग एक तरफ को ताकतवर और दूसरी तरफ को उतना ताकतवर ना हो। इसलिए इस मिथ को ख़त्म कर दिया गया कि कुछ लोग राइट साइडेड डोमिनेंट ब्रेन रखते हैं और कुछ लोग लेफ्ट साइडेड डोमिनेंट ब्रेन रखते हैं। हम अब आते हैं आदतों की तरफ। इस सेक्शन में हम अपनी बुरी आदतों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आदत के बारे में पता भी होना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए भी सबसे बड़ा जो हर्डल है, जो मुश्किल है, वो कम्पिटिटिव प्लास्टिसिटी है। क्योंकि जब एक बुरी आदत आप अपना चुके होते हैं तो आप उसको बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। अब दिमाग का वो हिस्सा कनेक्शंस बना चुका होता है। आपने उस आदत को ओवरराइड करना है और अगर आपने उस आदत को ओवरराइड करना है तो सबसे पहले आपको बुरी आदत उस लिहाज से जो कि वहाँ पर रिजाइड करे उसे अनलर्न करना पड़ेगा। उसे अनलर्न करेंगे तो आप पैरेलल में एक अच्छी आदत सीखेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेपिटेशन के साथ आपकी अच्छी आदत डोमिनेंट हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर जो एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ ये अब स्ट्रक्चरल एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे, आपके दिमाग की साख्त को बदलना शुरू करेंगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इन एक्सरसाइजेस पर ज़्यादा तवज्जो भी दी जाए। आपके दिमाग को जब भी एक नया पैटर्न मिलता है तो उसकी रीइंफोर्समेंट ज़रूरी है। जिस तरीके से आप सीमेंट की कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी क्योरिंग ज़रूर करते हैं, उस पर बार बार पानी छिड़कते हैं, रीइंफोर्समेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंट रीइंफोर्समेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर आप उसकी रीइंफोर्समेंट बार बार करेंगे तो आपके दिमाग का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो मिड लाइफ है वो बड़ी ख़तरनाक होती है दिमाग के लिए, क्योंकि उस वक्त इंसान अपनी नौकरी में कंट्रोल हासिल कर चुका होता है, पढ़ाई वो वैसे ही कर चुका होता है। तो उस वक्त वो टाइम आता है, मैं 40s की बात कर रहा हूँ, लेट 30s की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर इंसान पढ़ना लिखना छोड़ देता है, वो अपनी रूटीन्स की तरफ आ जाता है। और जब हम रूटीन्स की तरफ आते हैं तो रूटीन आपके दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकती। दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस करने के लिए आपको यूज इट और लूज इट के बयानिए पर काम करना होगा। आपको नई चीज़ें सीखनी होंगी, हर वक्त नई चीज़ें लेकर आनी होगी, आपको स्टडी करना होगा और इंटेंसिव स्टडी। यस,
जैसे आप क्लास में सीखते थे, इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सीख सकते हैं और उससे आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ सकता है। तो आपने अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है, मैं अब आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, तो उसे आपने हैबिट में बनाना है, उसे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है, क्योंकि वो रिपीट होगी और जब वो बार बार रिपीट होगी तो आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। अगर आपने उसकी रेपिटेशन छोड़ दी तो आप अपने दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने इन्हें अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है, जितनी चीज़ों को भी बना सकें बनाना चाहिए। तो पहली एक्सरसाइज ये है कि आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखिए। जी हाँ, मैं आपको म्यूज़िक की तरफ तो नहीं लेके जा रहा, लेकिन मैं आपको स्किल की तरफ लेके जा रहा हूँ कि जिस तरीके से आज की साइंस हमें ये बताती है कि आप जब भी कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो आपके दिमाग के नए कनेक्शंस बनते हैं और आपके दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप कई चीज़ें ऐसी नई सीख सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, गेम्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की स्पोर्ट्स हैं। आप उन्हें सीखिए और उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। तो अगर आप सपोज टेबल टेनिस सीखना चाहते हैं और टेबल टेनिस सीख रहे हैं तो उससे आपका दिमाग का स्ट्रक्चर चेंज होगा। लेकिन अगर आप उसको मुस्तकिल रखेंगे तो आपके दिमाग का स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो आप इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरी एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि अगर लेफ्ट हैंडेड हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया, तो आप राइट हैंड से काम करना शुरू कर दीजिए, टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए, अपने दोनों हाथों को स्विच कर लें। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपके दिमाग के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकती है। हमने इस एक्सरसाइज को पहले भी पढ़ा जहाँ पर हम सेंसेस की बात कर रहे थे, लेकिन ये एक्सरसाइज ऐसी है जो कि आपके दिमाग के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है। इवन आप अपने दोनों हाथों को इस तरह क्रॉस कीजिए और टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। तीसरी एक्सरसाइज पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और वो है गार्डनिंग। गार्डनिंग ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपके दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस ला सकते हैं। आप जब भी कोई चीज़ उगा रहे हैं आप उसे स्मेल कर सकते हैं, उसे टेस्ट करें, उसे देखें और अपनी तमाम सेंसेस को गार्डनिंग में यूज़ करें, गार्डनिंग को इंजॉय करें। इससे आपके दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगी, आपके दिमाग में अच्छी आदत की जगह बनेगी। चौथी एक्सरसाइज ये है कि आप अपने आप को वॉलंटियर करें। बाज़-औक़ात बहुत से ऐसे काम होते हैं जहाँ पर वॉलंटियर्स मांगे जाते हैं। हमारे मुल्क में ये रुझान काफ़ी कम है, लेकिन अभी ताज़ा हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा सैलाब आया है और उसके लिए आपको वॉलंटियर करना चाहिए। अगर आपको कोई कुछ नहीं भी कहता तो आप खुद बाहर निकलें और एक छोटा-सा ग्रुप बनाकर आप उसमें कपड़े इकट्ठे कर सकते हैं, बहुत सा वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, चैरिटी इकट्ठी कर सकते हैं, लोगों की हेल्प करें। जब आप लोगों की हेल्प करते हैं तो आपके दिमाग का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है। ये साइंस कह रही है, ये आपको इखलाकी सबक नहीं दिए जा रहे, बल्कि न्यूरो साइंस ये कहती है कि जब आप लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो आपके दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप उसको बार बार करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे, तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस और आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। एक्सरसाइज नंबर 5, किसी किस्म का स्किट बनाएं, एक्टिंग करें। बाज़ औक़ात बच्चे मोबाइल फ़ोन लेकर छोटे छोटे स्किट्स बना रहे होते हैं और हम उन्हें रोक रहे होते हैं, लेकिन आज आप ये जान लीजिए कि इस किस्म की स्क्रिप्ट करने से, एडिटिंग करने से, रिकॉर्डिंग करने से, मोबाइल से अगर बच्चे घर में इस किस्म की एक्टिविटीज़ करें तो उन्हें मना मत कीजिए। क्योंकि आज की साइंस हमें ये बताती है कि जब आप एक्टिंग करते हैं कैमरे के आगे तो उससे आपके दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं और कई न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। तो इसलिए एक्टिंग एक्सरसाइज नंबर 5 है। एक्सरसाइज नंबर 6, कभी भी अपने आप को पढ़ाई से और नई स्किल सीखने से जुदा ना करें। आप जिंदगी के किसी हिस्से में भी हैं, आपको चाहिए कि आप अपना मुहासबा करते रहें। आप देखते रहें कि मैंने नई चीज़ क्या सीखनी है। दुनिया में इस वक्त इंफॉर्मेशन एज है और इस वक्त हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पर मौजूद हैं, बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पर चीज़ें मौजूद हैं, आप उनको सीख सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने लर्निंग छोड़ दी तो उसका मतलब यह है कि आपने अपने दिमाग को रूटीन में डाल दिया और अब आपका दिमाग बुढ़ापे की तरफ रवां दवां है। एक्सरसाइज नंबर 7 है कि आप एक नई लैंग्वेज सीखिए। अगर आप उम्र में ज़्यादा हैं तो नई लैंग्वेज सीखना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आज की न्यूरोसाइंस बताती है कि नई लैंग्वेज सीखने का बेहतरीन टाइम 13 साल से पहले। 13 साल से पहले बच्चे बहुत सी नई लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। तो हमारे स्कूलों को इस तरफ जोर लगाना चाहिए कि वो जितनी लैंग्वेजेस बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो 13 साल से पहले सिखा दें।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बुढ़ापे में या जवानी में कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते। आप साइन लैंग्वेज सीखिए, हाथों के इशारों से बोलने वाली लैंग्वेज सीखिए और इस नज़रिए से सीखिए कि इससे मेरे दिमाग को तकवीत मिलेगी और मेरे दिमाग में बेहतरी आएगी। एक्सरसाइज 8 डायरी लिखने का कहती है। न्यूरोसाइंस हमें ये बहुत बताती है और बहुत से ऐसे पेपर्स हैं जो अब ये बताना शुरू हो गए हैं कि जो बच्चे या जो बड़े डायरी लिखते हैं वो अपने स्ट्रेस लेवल को नीचे ला सकते हैं। ब्रेन थेरेपीज़ में डायरी लिखने को एक इलाज के तौर पर लिया जाता है। तो हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने जज्बात को और अपने इमोशंस को, जो भी चीज़ हम फील करते हैं, उसको एक डायरी में लिखें। बहुत से लोगों की आदत है कि वो डायरी लिखते हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे एक घंटी कहते हैं, एमिगडाला, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, वो बजना शुरू हो जाता है। जब आप नेगेटिव इमोशंस को लाते हैं डायरी पर तो आहिस्ता आहिस्ता वो हिस्सा दिमाग का कम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है और फिर वो काम डाउन हो जाता है। तो इसलिए ये एक बहुत अहम आदत है कि आप नेगेटिव इमोशंस को डायरी की सूरत में लेके आएँ। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सी ऐसी थेरेपीज़ भी हैं जो ये कहती हैं कि जब आप स्ट्रेस में आएँ तो उस वक्त आप कुछ नेगेटिव लिखना शुरू कर दें। अपने जितने भी इमोशंस हैं उनको लिखें, शर्माएं मत कि मुझे डर लग रहा है, बहुत मुश्किल सिचुएशन है, मैं इम्तिहान में फ़ेल हो सकती हूँ, और उससे ये होगा कि आपके स्ट्रेस लेवल्स नीचे आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको 8 एक्सरसाइजेज बताई हैं जो कि आपने बार बार रिपीट करनी है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल एक्सरसाइजेज हैं, आपके दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएंगी, इसलिए आपने इनको रीइंफोर्स करना है और इनको अपनी लाइफ का जितना हो सके हिस्सा बनाना है। अगर आपने इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया तो आपका दिमाग आगे से आगे परवान चढ़ता जाएगा और बहुत अरसे के बाद बूढ़ा होना शुरू होगा।